साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रीट लेवल 2 में आज 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी हुए। इस बीच बहुत साथियों को ये डाउट है कि जो रिजल्ट की पीडीएफ आई है रैंक वाइज, तो उसमें लगभग सभी कैंडिडेट का नाम है। तो बहुत साथी ये पूछ रहे हैं कि हमारा नाम है तो हमारे भी क्या डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो इस वीडियो में वही जो आपका डाउट है मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि दस्तावेज सत्यापन है वो कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट का होगा और किन का नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 11 जून से जिन साथियों का भी दस्तावेज सत्यापन होगा उनसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो वो कैसे फिल करना है उसकी भी जानकारी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए। हम आपकी जितना भी जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व कर सके। और जो भी आज 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी हुए उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट का होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको मालूम होगा रिजल्ट है उसमें कट ऑफ बताई गई है, वो कट ऑफ है वो 2 गुना कैंडिडेट की थी। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उसमें 3 गुना की कट ऑफ जारी की गई थी। क्योंकि आप स्पष्ट रूप से उस पीडीएफ में भी देख सकते हैं, फिर चाहे आप एसएसटी का रिजल्ट देख रहे हो, हिंदी का रिजल्ट देख रहे हो या इंग्लिश का रिजल्ट देख रहे हो, तो उस पीडीएफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड अनुसार वरीयता अनुसार पूर्णतः प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट में से, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉन टीएसपी और टीएसपी की जो लिस्ट आई है जिसमें कैंडिडेट की नाम है, तो उसमें जो उत्तीर्ण कैंडिडेट है उनमें लंबवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट के अतिरिक्त, यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों के, यानी कि जैसे कि अगर माना कि आपके 200 पद है आपकी भर्ती में, तो इसके 2 गुना 400 हैं। अब 400 से तो कुछ 100-150 ज़्यादा ही होते हैं। वो ज़्यादा कहाँ से आते हैं कैंडिडेट, जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट के नंबर सेम हो जाते हैं तो डीवी के समय उन दोनों कैंडिडेट को लिया जाता है। इस वजह से जो आप देखते हैं लगभग हर भर्ती परीक्षा में 2 गुना का बोलते हैं। तो रिक्त पदों में जैसे कि अगर कोई भर्ती में 400 पद है तो वहाँ 800 के बजाय आप देखते हैं डीवी के समय 1200 कैंडिडेट होते हैं, 1400 होते हैं। तो वो ज़्यादा संख्या ऐसे ही आती है कि यानी कि किसी के नंबर है वो सेम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पर डीवी के समय उन दोनों कैंडिडेट को शामिल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट के अतिरिक्त, आगे आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अतिरिक्त पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु, यानी कि वापस से डॉक्यूमेंट चेक करने के रोकने हेतु दंडवत आरक्षण की श्रेणियों में विज्ञापित पदों के लगभग 3 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया। यानी कि जो हॉरिजेंटल कैटेगरी है उसमें 3 गुना को शामिल किया गया है, और अदर जो कैटेगरी है जनरल एससी एसटी ओबीसी नॉर्मल कैटेगरी है, जिनके जनरल कैटेगरी है उनकी, उसमें 2 गुना को शामिल किया गया। तो आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ देखने को मिल रही है, जो भी आप एसएसटी के देख रहे हैं, हिंदी के देख रहे हैं, इंग्लिश के देख रहे हैं, जिन कैंडिडेट के जो भी कैटेगरी है, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी का है और वो जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट देख रहा है उसके अगर मार्क्स कट ऑफ में जो मार्क्स बताए गए हैं उतने या उससे ज़्यादा हैं तो वो डीवी के लिए एलिजिबल हो, फिर उसकी रैंक चाहे वो कोई भी हो। यानी कि आप कौन सी रैंक वालों का डीवी होगा ये चेक करने के बजाय आप ये चेक कर लीजिए कि जो आपके मार्क्स है वो मार्क्स कट ऑफ जितने हैं या फिर कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपका भी दस्तावेज सत्यापन होगा। लिस्ट में नाम तो लगभग सभी के दे रखे हैं। ये तो बोर्ड ने नवाचार किया था, जिसमें बोर्ड ने बताया था कि यानी कि पहले क्या होता था, आरएसएसबी बोर्ड के जो रिजल्ट आते थे उसमें सिर्फ रोल नंबर लिखे होते हैं, और उस रोल नंबर में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के रोल नंबर होते थे जो डीवी के लिए एलिजिबल होते थे, फिर चाहे वो विभाग 1.5 गुना को बुलाए या 2 गुना को, उतने ही। लेकिन अब क्या बोर्ड ने नवाचार किया, उसमें लगभग हर स्टूडेंट के नाम देखने को मिलेंगे, उनकी पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, उनके मार्क्स भी देखने को मिलेंगे और उनकी रैंक भी देखने को मिलेगी। तो ये मत सोचना कि आपका भी पीडीएफ में नाम है तो आपका भी दस्तावेज सत्यापन होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज्यादा है तो आपका डीवी होगा, अन्यथा आपका डीवी नहीं होगा। बाकी आपका डीवी होगा या नहीं होगा इसका कंफर्मेशन करने के लिए आपको एक और उपाय बता रहा हूं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो 11 जून से लेकर 25 जून तक खुला रहेगा। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये कट ऑफ 2 गुना की जारी की गई है और 2 गुना की कट ऑफ तक के स्टूडेंट के लिए स्क्रूटिनी फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। यानी कि आपका दस्तावेज सत्यापन होगा उससे पहले आपसे एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। और वो कब भरवाए जाएंगे? 11 जून से लेकर 25 जून तक। 11 जून को लिंक एक्टिव हो जाएगा तो उस समय आप एसएसओ आईडी चेक कर लेना। स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपका रीट लेवल जो भी आपकी सब्जेक्ट है, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उस सब्जेक्ट का नाम अगर आपका आ रहा है, स्क्रूटनी फॉर्म के लिए लिंक आपका शो हो रहा है, इसका मतलब कि आप एलिजिबल हो, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपका डीवी होगा। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को लिंक शो होगा जो कि डीवी के लिए एलिजिबल है, सभी कैंडिडेट को शो नहीं होगा। तो ये भी एक आप तरीका देख सकते हैं कि आपका डीवी होगा या नहीं होगा। अब अगर इस बीच किसी कैंडिडेट को ये शिकायत है कि उसके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका अगर जब लिंक एक्टिव हो उस समय अगर आपको स्क्रूटिनी फॉर्म शो नहीं हो रहा है या फिर पीडीएफ में आपका नाम नहीं आ रहा है, आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा, बहुत शिकायत आ रही भी थी। पिछला जो रिजल्ट आया था रीट लेवल फर्स्ट संस्कृत डिपार्टमेंट का, रीट लेवल सेकंड साइंस वालों का, तो उसमें बहुत कैंडिडेट को ये भी शिकायत आ रही थी कि उन्होंने जब आंसर की से मिलान किया तो उनके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, लेकिन अब उनका पीडीएफ में नाम भी नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो आप एक बार अपनी ओमार शीट भी चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उस लिस्ट में शामिल हो गए जिसमें अयोग्य किया गया कैंडिडेट को, कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे हैं, उस वजह से उन कैंडिडेट को अयोग्य कर दिया गया। और उस कंडीशन पर फिर उस कैंडिडेट के भले ही नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हो, भले ही उसकी तीसरी रैंक आ रही हो, चौथी रैंक आ रही हो, लेकिन अगर वो गलती कर दी है तो आपका रिजल्ट अयोग्य हो गया है, आपका आगे पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आंसर की को भी एक बार सही से चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने सीरीज गलत सेलेक्ट कर ली हो, क्योंकि आंसर की भी चेक करने का तरीका मास्टर पेपर से करना होता है। आपके पास जो पेपर है उससे आंसर की को डायरेक्ट मिलान नहीं करना होता है, तो उसमें हो सकता है आपने गलती कर दी हो। तो इस तरह से हो सकता है एक दो कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो, उस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, तो वो भी आप एक बार वापस से फिर से चेक कर लें। बाकी आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कौन सी रैंक तक वालों कैंडिडेट का होगा। अब इस बीच फाइनल सिलेक्शन किसका होगा या किसका नहीं होगा, उसके लिए भी मैंने आपको हर रिजल्ट का अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया है। यानी कि आपकी कैटेगरी में जितने पद हैं उतने पदों के अंदर आपकी रैंक है। जैसे कि कोई कैंडिडेट इंग्लिश के रिजल्ट में देख रहा है और इंग्लिश में माना कि ओबीसी में 80 पद है, मैंने मान लिया, और एक कैंडिडेट है उसकी 80 पदों के अंदर रैंक आ रही है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर उससे बाउंड्री पर हो थोड़ा तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट चेक करवाए हैं या नहीं करवाए, क्योंकि अगर आपके भले ही टॉप 10 में रैंक आ रही है, अगर आप डीवी के समय डॉक्यूमेंट चेक नहीं करा रहे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आपका रैंक 1 गुना में आ रहा है और आपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, सभी डॉक्यूमेंट सही सही है। तो डॉक्यूमेंट भी आपके चेक एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डाटा फिल किया उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अब इस बीच आपको मालूम है एसएसटी में 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, हिंदी में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। यानी कि एसएसटी में जो बोनस मिले हैं वो 12 नंबर मिले हैं। वो 12 नंबर किस तरह से मिले हैं? वो 12 नंबर बोनस पूरे नहीं दिए गए, वो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके जो मार्क्स है उनके साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। यानी कि एसएसटी में 150 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो पीछे जो 144 क्वेश्चन है इनके साथ बराबर रूप से 12 नंबर है वो बांट दिए गए हैं की फैक्टर के फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, उसी के माध्यम से बांटा गया। ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। यानी कि जैसे कि वैल्यू आएगी 2 दशमलव कुछ समथिंग, तो इस बीच अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके जो मार्क्स 2 नंबर थे वहाँ अब आपको 2 नंबर मिलने के बजाय 2 दशमलव कुछ ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर कोई आपका आंसर गलत हो जाता है तो उसमें आपके नंबर सिर्फ उतने ही कटेंगे जितने क्वेश्चन नंबर का, वो क्वेश्चन मूल अंक जितने नंबर का था, 2 नंबर का था तो 2 नंबर ही कटेंगे, उसमें आपके जो पॉइंट वाले बाद वाले वो नंबर नहीं कटेंगे। ये बोर्ड ने नया रूल लागू किया, उसमें पहले तो क्या वो भी नंबर कटते थे, जो बोनस में दिए गए पॉइंटों में वो भी कटते थे, लेकिन अब नहीं कटेंगे। इसी बीच आप हिंदी के भी देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए तो आपके वैलिड क्वेश्चन में आप 146 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो की फैक्टर की वैल्यू आएगी वही आपका एक क्वेश्चन उतने नंबर का हो गया।
इसी तरह इंग्लिश में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, यानी कि 150 में या वैलिड क्वेश्चन में आप 147 लिखोगे, जो आपकी वैल्यू आएगी उतने नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। यानी कि अब आपका एसएसटी हिंदी इंग्लिश में एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का था वो अब 2 नंबर का नहीं है, 2 दशमलव कुछ समथिंग होगा, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन है वो डिलीट हुए हैं और उन डिलीट क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो बाकी के शेष क्वेश्चन है उनमें बराबर रूप से बांटे गए हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं डिलीट क्वेश्चन के, और इसके अलावा किन किन कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब विभाग की आगे की जो जानकारी है, डीवी कब होगा, उन कैंडिडेट की लिस्ट कब तक आएगी, ये सब विभाग पे डिपेंड करता है। तो ये सब जानकारी विभाग की ओर से आएगी और वो विभाग की ओर से जब भी आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी डीवी कब होगा, किन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करने, ये सब जानकारी अलग से जैसे ही जारी होने पर हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और आज जो 3 रिजल्ट जारी हुए एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि दस्तावेज आपका पीडीएफ में नाम है तो ये जरूरी नहीं कि आपका डीवी होगा। आपका डीवी तभी होगा अगर आपके मार्क्स है वो कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है। और इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन किस तरह से चेक करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, यानी कि अगर आपके मार्क्स है वो कट ऑफ से ज़्यादा है या नहीं है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट जो जनरल वाला रिजल्ट है वो आपके अगली बोर्ड मीटिंग 11 जून को जारी कर दिया जाएगा, और उसमें भी जारी होने के बाद हम आपको इसी तरह उसमें भी बता देंगे। कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके बाकी के नंबर के क्वेश्चन किस तरह से, वो प्रोसेस तो सेम ही है, बाकी उसमें जो भी कट ऑफ जाएगी वो भी बताएंगे, और उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होंगे वो भी हम आपको बता देंगे। देखो स्क्रूटनी फॉर्म है वो सभी कैंडिडेट को फिल करना है, जो भी कैंडिडेट डीवी के लिए एलिजिबल है उन सभी कैंडिडेट को, क्योंकि यही स्क्रूटनी फॉर्म आपको बाद में प्रिंट करके जब आपका डीवी होगा विभाग आपको बुलाएगा उस समय ये भी आपको लेके जाना होगा। इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म आपको ऑनलाइन दर्ज करना कंपलसरी है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक आपका 11 जून को एक्टिव हो रहा है तो उसी एक सप्ताह के अंदर आप फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है बहुत बार एसएसओ आईडी काम नहीं करती है, बार बार कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम ये आती है, सबमिट भी नहीं होता है फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म, इसलिए ये दिक्कत ना हो। इसलिए आप स्टार्टिंग के 7 दिन के अंदर अंदर आराम से एक बार चेक कर लें आराम से स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट का अवसर दिया जाता है लेकिन इनमें कोई अवसर नहीं दिया जाता है, इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना आराम से, उसके बाद ही सबमिट कर देना जब भी आपका 11 जून को लिंक एक्टिव हो, उस समय की बात कर रहा हूँ। अब कोई भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, ताकि जिन साथी को भी ये डाउट आ रहा है दिमाग में कि हमारा पीडीएफ में नाम है, हमारा डीवी होगा या नहीं होगा, तो वो डाउट आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो गया होगा।